दोस्तों, हम सब जानते हैं किताबें हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। कोई व्यक्ति कितना सफल होगा ये भी निर्भर करता है कि उसके पास कितनी इन्फॉर्मेशन है, उसकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, वो अपने आप को, दुनिया को और यहाँ की चीज़ों को, घटनाओं को कितना अच्छी तरह से समझता है। और ये समझ पैदा होती है पढ़ने से। जी हाँ दोस्तों, अच्छी किताबें पढ़ने से हम इन्फॉर्म्ड होते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारी समझ बढ़ती है, हम अवेयर होते हैं और चीज़ों को हमारा देखने का नज़रिया विस्तार लेता चला जाता है। और हमारा नज़रिया जितना विस्तार लेता है उतने ही हम ज्ञानी बनते चले जाते हैं। जितनी हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी, जितना हम चीज़ों को अच्छी तरह से समझेंगे, उतनी ही हमारी सफलता की दर बढ़ती चली जाएगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे कि पढ़ना कितनी तरह का होता है, रीडिंग के टाइप्स कितने हैं और इसके लेवल कितने हैं। रीडिंग को समझकर, उनकी टाइप्स को समझकर, उनके लेवल्स को समझकर हमारी और ज़्यादा समझ इस विषय में बढ़ जाएगी। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। जानना बनाम समझना। दोस्तों, जब रीडिंग की टाइप्स की बात आती है तो सबसे पहले होता है इंफॉर्मेशन वर्सेस अंडरस्टैंडिंग। हम चीज़ों को लेके इन्फॉर्म होना चाहते हैं या चीज़ों को लेके हम अपनी समझ बढ़ाना चाहते हैं। दोस्तों, दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। एक का अर्थ होता है जानना और दूसरे का अर्थ होता है समझना। जानना बनाम समझना। जानने में हमें बाहरी सूचना या इंफॉर्मेशन मिलती है। जैसे आपको कोई कहे कि बाहर सूरज निकला हुआ है, इसका अर्थ ये हुआ कि हमें पता लग चुका है, दिन निकल चुका है और सूरज प्रकाश करने के लिए इस दुनिया में आ चुका है। तो यदि हम सूरज की रोशनी और ताप का आनंद लेना चाहें तो हमें सूरज की रोशनी में जाना होगा, वहां बैठना होगा, उसके ताप को, ऊर्जा को, गर्मी को महसूस करना होगा। यह है अंडरस्टैंडिंग, यह है समझना। तो दोस्तों, जब हम चीज़ों को इंफॉर्मेशन के स्तर पे समझते हैं तब चीज़ें अलग तरीके से बिहेव करती हैं, और जब हम चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे समझते हैं तो उसका हम अनुभव लेते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं, उसे अपने जीवन के अंदर उतारने का प्रयास करते हैं। ये होती है अंडरस्टैंडिंग। जब हम चीज़ों को लेकर अपनी समझ के साथ, अपने विजडम, विवेक के साथ काम करते हैं तो ये हमारे भीतर उतर जाता है। तो दोस्तों, समझने में और जानने में बहुत फर्क है। हम चीज़ों को किस तरह से देखते हैं, हम किताबों को किस तरह से पढ़ते हैं, हम सिर्फ इंफॉर्मेशन लेने के लिए पढ़ते हैं या हम उसके भीतर उतर कर उसे समझने के लिए पढ़ते हैं। तो इस तरह से पढ़ना दो किस्म का होता है, इंफॉर्मेशन लेने के लिए और अंडरस्टैंड करने के लिए। दूसरे किस्म की रीडिंग होती है वेल रेड वर्सेस वाइडली रेड। जी हाँ दोस्तों, हमने कितना ज़्यादा पढ़ा है या हमने बहुत अच्छी तरह से डीप जाके पढ़ा है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को शौक होता है बहुत सारी किताबें पढ़ने का, और कुछ लोग मात्र गिनी चुनी किताबें पढ़ते हैं। इससे ही हम फर्क समझ सकते हैं कोई व्यक्ति वेल रेड है या वाइडली रेड है। दोस्तों, जब हम बहुत सारी सूचनाएं इकट्ठी करते हैं, बहुत सारी किताबों से ज्ञान लेने की कोशिश करते हैं तो उसे वाइडली रेड होना कहा जाता है। यानी आपने बहुत सारी जगह से, बहुत सारी किताबों से अपने ज्ञान को, अपनी नॉलेज को, अपनी इंफॉर्मेशन को एकत्रित किया है। और जब हम वेल रेड होते हैं तो हम किसी भी चीज़ को बड़े गहरे से पढ़ते हैं। जैसे समुद्र के अंदर गोताखोर बहुत नीचे तक जाकर, उसके तल तक जाकर, उसकी गहराई तक जाकर मोती ले आता है, उसी तरह से एक वेल रेड रीडर किताबों में से वो चीज़ निकालता है जिसके लिए वो किताब पढ़ रहा है। वो उसे अनुभव लेने के स्तर तक समझता है और उस किताब को आउट ऑफ द बॉक्स देखने का भी प्रयास करता है। वो ऑथर के पर्सपेक्टिव को भी समझता है और अपने पर्सपेक्टिव से भी चीज़ों को देखने की कोशिश करता है। ऐसे रीडर को वेल रेड रीडर कहा जाता है। और जब कोई रीडर किताबों को सिर्फ इंफॉर्मेशन लेने के लिए पढ़ता है तो वो वाइडली रेड रीडर कहा जाता है। वो बहुत सारी किताबों को पढ़ सकता है, वो सुपरफिशियल ही समुद्र में तैरने का काम करता है। तो बेसिकली ये फर्क होता है एक वेल रेड और वाइडली रेड रीडर में। वाइडली रेड रीडर सुपरफिशियल तैरने का प्रयास करता है और वेल रेड रीडर डीप गोताखोर की तरह समुद्र के भीतर उतरता है। तीसरे किस्म की रीडिंग होती है इंस्ट्रक्शन वर्सेस डिस्कवरी रीडिंग। दोस्तों, इंस्ट्रक्शन के अंदर एक व्यक्ति के इंस्ट्रक्शन से हम समझते हैं चीज़ों को, और डिस्कवरी के अंदर
हम खुद उन चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। इंस्ट्रक्शन रीडिंग को एक क्लासरूम रीडिंग की तरह से समझ सकते हैं। जब टीचर किसी सब्जेक्ट को पढ़ के आपको पढ़ाता है, आपको इंस्ट्रक्ट करता है, तो उसे इंस्ट्रक्शन रीडिंग कहा जाता है। और दोस्तों, चीजों को जानने का, समझने का एक दूसरा तरीका होता है। जब आप अपने लेवल पे अंडरस्टैंड करके चीजों को समझते हो तो उसे डिस्कवरी रीडिंग कहा जाता है। आप आउट ऑफ द बॉक्स देखने का प्रयास करते हो और कोई नई चीज ढूंढने का यत्न करते हो, प्रयत्न करते हो। इसे एक किस्म की खोज करना कहा जाता है। दोस्तों, एक चौथे किस्म की और रीडिंग होती है जिसे हम प्रॉफिट वर्सेस प्ले रीडिंग कहते हैं। प्रॉफिट का मतलब जब कोई रीडिंग हम किसी फायदे के लिए पढ़ते हैं, किसी चीज को जानने और समझने के लिए पढ़ते हैं, अपनी जानकारी बढ़ाने के साथ साथ अपने व्यवसाय में या कहीं और उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इसे प्रॉफिट रीडिंग कहा जाता है। इसके अंदर एक प्लेयर रीडिंग होती है। प्लेयर रीडिंग का मतलब यह है जब हम आनंद के लिए पढ़ते हैं, फन के लिए पढ़ते हैं, टाइम पास करने के लिए पढ़ते हैं। तो दोस्तों, प्रॉफिट रीडिंग को हम अपने काम के लिए इस्तेमाल करते हैं और प्लेयर रीडिंग को हम अपने आराम और फन के लिए इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं लेवल्स ऑफ रीडिंग की। लेवल्स ऑफ रीडिंग का अर्थ ये होता है कि हम किताब को कितनी गहराई से पढ़ते हैं, हमारा लेवल किताब को समझने का कितना है। दोस्तों, इस लेवल ऑफ रीडिंग के अंदर 4 लेवल्स होते हैं। पहला लेवल है एलिमेंट्री लेवल। एलिमेंट्री लेवल का अर्थ है जिस तरह से प्राइमरी क्लास के बच्चे रीडिंग हैबिट डालते हैं, उनको एक एक अक्षर को, एक एक शब्द को जोड़कर सेंटेंस बनाने सिखाए जाते हैं। यदि उनको सेब के बारे में समझाना हो तो उसे ए फॉर एप्पल से डिनोट किया जाता है और साथ में एक सेब का चित्र दिखाया जाता है ताकि बच्चे ये समझ पाएं कि ये ए फॉर एप्पल यानी सेब है। यदि उन्हें बिल्ली समझानी हो कि बिल्ली क्या होती है, उन्हें सी फॉर कैट करके समझाया जाता है और साथ में एक बिल्ली का चित्र बनाया जाता है। इसे हम एलिमेंट्री रीडिंग कहते हैं। जब हम चीज़ों को अक्षरों और शब्दों के जरिए और इमेजेस के जरिए समझने का प्रयास करते हैं तो ये एलिमेंट्री रीडिंग होती है। दूसरे किस्म की रीडिंग होती है इंस्पेक्शनल रीडिंग। दोस्तों, जब हम किसी किताब को सुपरफिशियली देखते हैं, उसे समझने का प्रयास करते हैं कि ये फलां किताब किस विषय के बारे में है, इसमें क्या कहा गया है, ऑथर क्या कहना चाहता है, एक छोटी सी समझ उस किताब के बारे में बनाते हैं, तो इसे इंस्पेक्शनल रीडिंग कहा जाता है। इसे हम प्री रीडिंग भी कह सकते हैं। जैसे आप किसी बुक स्टोर पे गए और आपने वहाँ बहुत सारी किताबों में से अपनी पसंद की एक किताब निकाल ली और उसकी इंडेक्स देखने लगे और उसके 1-2 पेज पढ़ने लगे ताकि आप इंफॉर्मेशन ले सकें कि ये किस टॉपिक पर है, इसके अंदर लेखक क्या कहना चाहता है। इस इंस्पेक्शन को ही इंस्पेक्शनल रीडिंग कहा जाता है। दोस्तों, तीसरे किस्म की रीडिंग होती है एनालिटिकल रीडिंग। ये भी इंस्पेक्शनल रीडिंग का ही एक बड़ा रूप है जिसके अंदर टाइम की कोई लिमिट नहीं होती, जबकि इंस्पेक्शनल रीडिंग में टाइम फ्रेम होता है, टाइम कंस्ट्रेन होता है, टाइम की लिमिट होती है। एनालिटिकल रीडिंग के अंदर टाइम की कोई लिमिट नहीं होती। हम गहरे जाकर और लंबे समय में उस किताब के एक एक अक्षर को, एक एक पेज को, एक एक टॉपिक को ऑथर के अनुसार समझने का प्रयास करते हैं। इसे ही एनालिटिकल रीडिंग कहा जाता है। इसके अंदर हम विश्लेषण करते हैं, ऑथर के द्वारा बताई गई बातों को समझने का प्रयास करते हैं कि ऑथर कहना क्या चाहता है। दोस्तों, चौथे लेवल की रीडिंग होती है सिनेटोपिकल रीडिंग। सिनेटोपिकल रीडिंग एक चैलेंजिंग रीडिंग है, ये कॉम्प्लेक्स रीडिंग है। इसके अंदर मात्र हम एक किताब नहीं पढ़ते, उसी टॉपिक के बारे में हम बहुत सारी किताबों को एनालाइज करने का प्रयास करते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग से देखने का प्रयास करते हैं। लेखक के नजरिए को समझते समझते उस विषय पर अन्य किताबों का भी विश्लेषण करते हैं और उन सब में से एक इन्फ्रेंस निकालते हैं, उन सब का एनालिटिकल और क्रिटिसिज्म के तरीके से सार निकालने का प्रयास करते हैं। इसके अंदर हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, हम चीज़ों को बहुत गहरे से देखते हैं। दोस्तों, सिनेटोपिकल रीडिंग के अंदर हम कंपेयर करते हैं उस किताब को उस जैसी और किताबों के साथ और उनमें से फिर जो चीज़ निकल के आती है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने का काम करती है। इसे ही सिनेटोपिकल रीडिंग कहा जाता है। हाउ टू बी ए डिमांडिंग रीडर। एक अच्छे रीडर कैसे बने, एक अच्छे पाठक कैसे बने। दोस्तों, यदि आप एक अच्छे पाठक बनना चाहते हैं, एक डिमांडिंग रीडर बनना चाहते हैं, तो आपको किताब पढ़ते हुए 4 बातों का ध्यान रखना है। यही एक्टिव लीडर होने की पहचान भी है। पहली बात,
कि किताब किस चीज के बारे में है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो किताब आप पढ़ने जा रहे हैं वो क्या कहना चाहती है, वो किस चीज के बारे में है, वो किस टॉपिक के बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने वाली है। नंबर 2, किताब में क्या समझाया जा रहा है, ऑथर क्या कहना चाहता है। दोस्तों चीजों को देखने का हर व्यक्ति का नजरिया अलग होता है। जब आप कोई किताब पढ़ रहे होते हैं तो आपको किताब में डूबकर पढ़ना चाहिए और लेखक के नजरिए को समझने का प्रयास करना चाहिए कि ऑथर का पर्सपेक्टिव चीजों को कहने का क्या है। ऑथर इस किताब में जिस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात कर रहा है, उस टॉपिक के बारे में, उस विषय के बारे में ऑथर का अपना नजरिया क्या है, अपना पर्सपेक्टिव क्या है, अपना दृष्टिकोण क्या है। तीसरी बात, योर पर्सपेक्टिव। उस किताब को पढ़ने के बाद आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं, आपका दृष्टिकोण क्या है, आपका पर्सपेक्टिव क्या है, आपका उस किताब के बारे में क्या नजरिया बना है। आपके हिसाब से उस पूरी बुक में कही गई बातें सारी सही हैं या उसका कुछ हिस्सा सही है। यदि वो गलत है तो क्यों है, उसकी जगह क्या होना चाहिए था। इस तरह से आपको अपना पर्सपेक्टिव देना है, आपको अपनी आलोचना उस बुक के बारे में रखनी है। और नंबर 4, जो इस किताब को पढ़ने से आपको नॉलेज, जानकारी, इंफॉर्मेशन हासिल हुई है उसका इस्तेमाल आपको कहां करना है। ज्यादातर केसेस के अंदर जो भी हम ज्ञान ग्रहण करते हैं, जो भी नॉलेज हम प्राप्त करते हैं किसी किताब के पढ़ने से, वो बेकार चली जाती है, उसका हम कहीं पे इस्तेमाल नहीं कर पाते। अच्छा रीडर वही होता है जो उस किताब के सार को समझकर उस ज्ञान को, उस नॉलेज को, इंफॉर्मेशन को कहीं ना कहीं जीवन में इस्तेमाल करता है। तो दोस्तों जब आप इस तरीके से पढ़ना सीख जाएंगे, आपको रीडिंग के लेवल्स पता होंगे, आपको रीडिंग की टाइप्स पता होगी और आप चीजों को डीप जाकर, गहरे जाके मंथन करेंगे। ऑथर के पर्सपेक्टिव के साथ साथ अपना पर्सपेक्टिव भी उसके साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे और चीजों को लिखना शुरू करेंगे, नोट्स बनाना शुरू करेंगे। तब आप एक अच्छे लीडर की कैटेगरी में आ जाएंगे, आप अच्छे एक्टिव लीडर बन जाएंगे और आप उन किताबों से बहुत कुछ निकाल कर अपने ज्ञान में कुछ नई चीजें जोड़ पाएंगे और अपने जीवन को खुशहाल और सफल बनाने का काम करेंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आज की ये बुक समरी आपको अच्छी लगी होगी। ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो स्कूल में पढ़ते हैं, ये उन प्रोफेशनल्स के लिए भी है जो अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए मोटिवेशन किताबों का सहारा लेते हैं, और ये उन गृहिणियों के लिए भी है जो खाली समय में कुछ अच्छा पढ़ना पसंद करती हैं। तो दोस्तों यदि आपको लगता है ये औरों के भी काम आ सकती है तो इसे शेयर करना ना भूलें और इस तरह के मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। नमस्कार।